एस्ट्रोजन क्रीम जो मैंने फेस की इंट्रोड्यूस की है उसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ एस्ट्रोजन, मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एस्ट्रोजन कम रखा है और जो बहुत ज़्यादा वीक एस्ट्रोजन है जिसको हम E3 कहते हैं वो ज़्यादा इस क्रीम के अंदर, क्योंकि उसकी सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन नहीं होती, वो ब्लड के अंदर नहीं जाता है, सिर्फ स्किन तक महदूद रहेगा। स्किन की हेल्थ के लिए अपनी स्किन केयर में इसको इस्तेमाल करें। इसके पीछे साइंस क्या है उसके बारे में बात करते हैं। NIH का आर्टिकल है जी, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ स्किन एजिंग विद टॉपिकल एस्ट्रोजन, यानी कि अगर आप स्किन के ऊपर एस्ट्रोजन लगाएंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा, उसके रिजल्ट्स क्या थे। आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ 6 months, elasticity and firmness of the skin had markedly improved and the wrinkle depth and pore sizes had decreased by 61 to 100% in both groups. तो जिन ग्रुप्स ने एस्ट्रोजन डिफरेंट टाइप के थे, एस्ट्राडायोल एंड एस्ट्रियोल, उनको इस्तेमाल किया था, उनकी जो ये स्किन थी जवान हो गई, यानी कि उसके अंदर इलास्टिसिटी ज़्यादा हो गई, उसकी फर्मनेस हो गई, और जो झुर्रियाँ थी और जो पोर साइज था 61 to 100% कम हो गया। Furthermore, skin moisture had increased and the measurement of wrinkles using skin profilometry revealed significant or even highly significant decreases of wrinkle depth in the estradiol and estriol groups respectively. ना सिर्फ रिंकल्स वगैरह ख़त्म हुए थे बल्कि उसके साथ साथ स्किन की हाइड्रेशन बेहतर हो गई थी। Immunohistochemistry, significant increases of type 3 collagen labeling were combined with increased numbers of collagen fibers at the end of the treatment period. यानी कि उन्होंने स्किन की बायोप्सी करके भी देखी थी तो उसके अंदर जो टाइप 3 कोलेजन था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ था। As to hormone levels, only those of PRL had increased significantly and no systemic hormone side effects were noted. यानी कि इसका ब्लड के अंदर एब्जॉर्प्शन नहीं हुई थी, और जब एंड ऑफ स्टडी के अंदर उन्होंने ब्लड लेवल्स चेक किए थे तो ब्लड के अंदर वो लेवल्स इंक्रीज नहीं हुए थे। एस्ट्राडायोल के, FSH के, ये तमाम हार्मोन्स नॉर्मल थे। यानी कि जो एस्ट्रोजन क्रीम जो टॉपिकल यूज था, जो सिर्फ फेस के ऊपर, नेक या हाथों पे आप इस्तेमाल कर रहे थे, टॉपिकल उसको कहते हैं, वो ब्लड के अंदर जाके आपके हार्मोन्स को कोई नहीं ख़राब कर रहा था। यहाँ से आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि जो बायोइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आप इस्तेमाल करते हैं वो आपकी इनर हेल्थ के लिए होती है, उसके लिए डॉक्टर की कंसल्टेशन चाहिए होती है कि आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है, उस हार्मोन को आप मेडिकेटेड होता है, आपने उसको मॉनिटर करना होता है। लेकिन जो ये कॉस्मेटिक है इसके अंदर जो मैंने हार्मोन्स मिलाए हैं वो वीक फॉर्म है, E3 है, वो पोटेंट फॉर्म एस्ट्राडायोल नहीं है। इसकी वजह से मुझे एक्जैक्टली पता है कि कौन से इंग्रेडिएंट्स मैंने किस तरह से, किस रेशियो में मिलाने हैं, किस तरह से उसकी क्वालिटी को मैंने सस्टेन एंड मेंटेन करना है। और मुझे पता है कि अमेरिका के अंदर क्वालिटी को सस्टेन करना ज़रा इजी हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ज़रा वो मुश्किल काम है। तो अगर कोई और आपको मिला के इंग्रेडिएंट हार्मोन्स दे रहा है तो प्लीज़ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर लें। मैं किसी भी प्रोडक्ट को एंडोर्स नहीं करती जब तक कि मुझे ये ना पता हो कि उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं और उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है। मैंने आपके साथ साइंटिफिक रिसर्च भी शेयर कर ली, इस तरह के बेतहाशा रिसर्च है। अगर आप किसी ऐसे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं जो कि हार्मोन स्पेशलिस्ट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के बारे में इतनी इन डेप्थ नॉलेज रखता है तो वो भी आपको ये चीज़ें दे सकते हैं। लेकिन बायोइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी और उसके साथ साथ ये जो मैंने फेस की क्रीम आपको दी है ये बहुत ज़रूरी है कि इसका फार्मूला क्या है, उसके अंदर रेशियो क्या है और ये 2 नंबर ना हो।